नमस्कार साथियों। सभी को रेट लेवल वन के फैसले के बारे में इंतज़ार है कि रेट लेवल वन का फैसला कब डलेगा। 7 मार्च को सुरक्षित हुआ था, सभी को इसका मालूम है, लेकिन फैसला कब डलेगा इसका किसी को मालूम नहीं है। साथियों, उस पर चर्चा करेंगे कि फैसला कब आएगा। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखकर जाना है, बीच में स्किप नहीं करना है, फिर कहेंगे कि सर आपने सही जानकारी नहीं दी। साथियों, आप सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसला कब डलेगा, किसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो मैं इस बात पर चर्चा करने से पहले आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। अब मैं शुरुआत करता हूं साथियों। सभी के मन में यह डाउट है कि रेट लेवल वन का फैसला कब डलेगा, जो सुरक्षित रखा गया है 7 मार्च को, वह फैसला कब आएगा। साथियों, आप सब देख रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, यानी कि 2 को कोर्ट खुला है, 23 से छुट्टियां चली है 1 तारीख तक, और फिर 2 को खुलने के बाद में समीर जैन जी की फिर छुट्टियां थी, और 9 तारीख को, 8 को और 9 को फिर खुला है। यानी कि 3 दिन खुला है साथियों। 23 तारीख के बाद में समीर जैन जी की बेंच 3 दिन खुली है, 2 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर छुट्टियां हैं, और छुट्टियां कब तक है आप देखिए साथियों। आज 9 तारीख की सुनवाई हुई, अब 9 से लगातार छुट्टियां हैं साथियों। डायरेक्ट 15 को कोर्ट खुलेगा, यानी कि फिर वापस 5 दिन की छुट्टियां हो गई है बीच में। तो अब फैसला कब डलेगा, तो साथियों यानी कि लगभग 20 दिन की छुट्टियां पड़ी है। अब 20 दिन की छुट्टियां पड़ी है, तो अब ये जाहिर सी बात है फैसला अब सुनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 20 दिन की छुट्टियों के अंदर जज साहब ज़रूर पड़े हैं साथियों, और अब ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। 20 दिन की छुट्टियां बहुत होती है साथियों। तो जो रेट लेवल वन के विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक फैसला डलेगा, बिल्कुल साथियों 15 से 20 तारीख के बीच में, यानी कि आप समझ सकते हैं 15 से 20 तारीख के बीच में फैसला डल जाएगा। पूरी संभावना है 100%। 15 से 20 तारीख के बीच में फैसला डलेगा साथियों। 20 दिन की छुट्टियां होने की वजह से अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में फैसला डलने की पूरी संभावना है। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप सब समझदार हैं। फैसला किसके पक्ष में जाएगा, किसके मजबूत तथ्य हैं, यह सब आप सभी साथियों को मालूम है। और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि याचिका खारिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि मैं 3 मजबूत सोर्स बताता हूँ आपको। 3 मजबूत सोर्स क्या है जिसकी वजह से याचिका खारिज होने की संभावना है। हालांकि जो दूसरे फैसले से अवलोकन करते हैं कि वह फैसला में यह हुआ है, तो उसकी तरह ही इसमें भी यही होगा, जो बिल्कुल गलत है साथियों। हर एक फैसले एक जैसे नहीं होते हैं बिल्कुल साथियों। इसलिए जो दूसरे फैसले से, जैसे आरएस भर्ती के फैसले से या अन्य किसी फैसले से कंपैरिजन करते हैं कि कोई पर्सन चेंज नहीं होगा या पर्सन चेंज होगा, या सब फैसले साथियों अलग अलग तथ्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, एक जैसे सभी फैसले नहीं होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ साथियों लेकिन आपको कि 3 मजबूत सोर्स क्या है जिसकी वजह से याचिका खारिज होने की संभावना ही है। एक तो मजबूत सोर्स है साथियों कि एक्सपर्ट कमेटी की बात को कोर्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
अगर एक्सपर्ट कमेटी में कोर्ट को कुछ विसंगतियाँ लगती है तो वो दोबारा गठित करने के लिए बोल सकता है। और 3 बार कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी की राय पेश किया है कोर्ट के अंदर, और वही सेम आंसर पेश किया है एक्सपर्ट कमेटियों का, अलग आंसर पेश नहीं किया है। तो एक्सपर्ट कमेटी की बात को भी कोर्ट जहाँ तक संभावना रहती है मानने की कोशिश करता है। एक मजबूत सोर्स यह है, और दूसरा मजबूत सोर्स है साथियों सरकार का पक्ष। कोर्ट सरकार का पक्ष भी देखता है कि सरकार क्या चाहती है, क्या इनको ज्वाइनिंग देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, सरकार का रुख क्या है, सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। तो सरकार का रुख भी एक तरह से मजबूत पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है साथियों मजबूत पैरवी। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड मजबूत पैरवी नहीं किया है क्योंकि इतनी लंबी सुनवाई खिंच चुकी है या यथास्थिति लगी है भर्ती पर। ऐसे उदाहरण देते हैं कुछ छात्र कि भर्ती पर यथास्थिति लगी है तो कुछ ना कुछ कमियों की वजह से लगी है। बोर्ड प्रश्नों में कुछ खामियां रखा है, प्रश्न डिलीट किए हैं, उत्तर चेंज किए हैं, बोनस नहीं दिए हैं, सभी ये तथ्य बताते हैं। लेकिन साथियों जब कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कोर्ट में उपस्थित हुआ तो वह यह बात बोला वहाँ पर कि जो भी प्रश्न हम डिलीट करते हैं उसका अंक भार दूसरे प्रश्नों पर डालते हैं। जो होशियार बंदा है उनके अगर दूसरे प्रश्न सही है तो उसको बेनिफिट होगा, उसका जितने प्रश्न सही है उनके उतना ही उसको बेनिफिट होगा पढ़ने वाले छात्रों को। यानी कि पूर्णांक तो वही 300 का रहेगा साथियों। तो बिल्कुल जो डिलीट प्रश्न हुए हैं उनके अंक बार दूसरे प्रश्नों पर पड़े हैं। एक तो यह है मजबूत सोर्स। और साथियों जो 3 साल से कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम लिया है उनके पूरे सबूत कोर्ट के सामने रख दिया। खुद आलोक राज जी उपस्थित हुए हैं, मजबूती से पैरवी किए हैं, और नियुक्ति प्रक्रिया वालों की तरफ से भी आर.एन. माथुर ने भी अच्छा प्रयास किया है, पैरवी की है। और साथियों इसी तर्ज पर आप ये तीनों चारों पॉइंट को देख सकते हैं, सरकार के पक्ष को, एक्सपर्ट कमेटी को और बोर्ड की मजबूत पैरवी को। तो बिल्कुल इसी वजह से साथियों याचिका खारिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा, सभी के लिए सर्वमान्य होगा। सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब जो मैं बात बताऊंगा या बता रहा हूँ, जो किसी को अच्छी भी लगेगी किसी को बुरी भी लगेगी, तो हमारा उद्देश्य यह नहीं रहता है कि किसी को खुश करने के लिए या नाराज़ करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं रहता है साथियों, हम सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि फैसले में क्या हो सकता है। अब सभी के अलग अलग विचार है, अलग अलग माइंड है, किसी के अलग विचार आ रहा होगा, किसी के अलग आ रहा होगा। जो याचिका करता है वह ऐसे सोच रहा होगा कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय की शरण के लिए ही कोर्ट में गए हैं। तो बिल्कुल सभी के अपने अपने अनुमान हैं। हम हमारे अनुमान के अनुसार और इन तथ्यों के अनुसार बताए हैं साथियों याचिका खारिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब ज़्यादा वक्त ऐसे भी लगने वाला नहीं है, 15 से 20 तारीख के बीच में फैसला डलने की संभावना है। तब सभी को मालूम चल जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्या आएगा। जो भी फैसला आएगा सभी के लिए सर्वमान्य होगा। और हम एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, जो रेट लेवल 2 के विद्यार्थी लेवल 1 में याचिका बनवाए हैं साथियों, उनसे सतर्क रहना है आप सभी साथियों को। उनके चक्रों में आना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने लगभग 8,000 याचिका लगवाई है साथियों, 8,000 याचिका। और प्रत्येक बंदे से अगर मान लो वह 2,500 रुपये भी लिए हैं, किसी से ज़्यादा भी लिए हैं, अगर प्रत्येक बंदे से 2,500 रुपये लिए हैं तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं साथियों कि कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, वकीलों पे कितने खर्च किए हैं। साथियों इतनी याचिकाओं में प्रत्येक व्यक्ति से इतने पैसे लेने में कम से कम कोर्ट में 50 वकील खड़े हो जाते साथियों। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके भरोसे आपको डबल बेंच पे नहीं जाना है, खुद के भरोसे जाना है। बिल्कुल उनसे दूर रहिए साथियों। वह
हर भर्ती को लेकर कोर्ट में जाते हैं, उनकी तरफ से चाहे प्रश्न का उत्तर चेंज हो या नहीं हो, वह एग्ज़ाम नहीं दिए हैं लेवल 1 के अंदर तो उनको प्रश्न उत्तर से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे छापना है। तो बिल्कुल उनसे भी सतर्क रहना है आप सभी साथियों को, यह हम आपसे रिक्वेस्ट करना है। और बिल्कुल साथियों, आपको प्रयास करना है, खुद के स्तर से करना है, याचिकाकर्ताओं को जो भी है, और अपना टाइम ख़राब मत करिए साथियों, तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर, जो भी अपडेट होगी हम आप सभी साथियों को जल्द अवगत करवा देंगे। तो थैंक यू। जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर।